अरे पद्मा, कहाँ से आ रही हो? मेरे बच्चे बहुत ही बीमार हैं। घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, वो भी घर में नहीं है। इसलिए पड़ोसी के घर से थोड़ा अनाज उधार मांगने जा रही हूँ। इतना कष्ट? चिंता मत करो, ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे भी बस नारायण का ही भरोसा है। नारायण ही हमारे कष्ट दूर कर सकते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कभी कोई आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पड़ोसी होने के नाते ये मेरा धर्म बनता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम सब लोग जाकर किसी दूसरी गली से भिक्षा मांगो। मैं इस गली में भिक्षा मांगता हूँ। ठीक है भैया। भवती भिक्षाम देहि। लगता है कोई ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने के लिए आया है, किंतु मेरे पास तो इतना सा ही अनाज है। अगर ये भी उसे दे दूंगी तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? हे प्रभु, मैं क्या करूं? भवती भिक्षाम देहि। वो फिर से पुकार रहा है। हे भगवान, मैं उसे अपने द्वार से बिना कुछ लिए कैसे जाने को कहूंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये अनाज उसे दे देती हूँ। ये क्या? श्री रामचंद्र हमारे यहाँ आश्रमवासी होने के कारण इस गरीब की कुटिया पर भिक्षा मांगने आए हैं। पर मैं इन्हें इतना थोड़ा अनाज कैसे दूं? मुझे क्षमा करना, मेरे पास इतना ही अनाज है। अपने पुत्र के लिए ये माता जो अनाज लेकर आई थी, उसने मुझे दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। अब इसके लिए मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। धान्य लक्ष्मी। स्वामी, मुझे यहाँ बुलाने का क्या कारण है? अभी कुछ समय पूर्व अपनी कठिनाई को प्रकट किए बगैर हमें उस लक्ष्मी ने भिक्षा दे दी। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसका घर धन धान्य से भर दें ताकि उसके बच्चे खा सकें। यही मेरी इच्छा है। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। प्रणाम स्वामी। हाँ, इतना अनाज! भगवान राम ने मेरे कष्टों का निवारण कर दिया। मैंने तो इतना सा अनाज दिया था। हाँ, राम, ये कैसे हो गया? मैंने तो आपको बस मुट्ठी भर अनाज दिया था। आपने मेरे कष्टों को जानकर मेरे घर को अनाज से भर दिया और मेरे कष्ट दूर कर दिए। मैं हर जन्म में आपकी सेवा करूंगी। मेरा घर तो अनाज से भर गया है। रामचंद्र, रामचंद्र, राजकुमार रामचंद्र, राजकुमार रामचंद्र, रुकिए, रुकिए प्रभु, रुकिए, रुकिए प्रभु, रुकिए, रुकिए। आपका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर में
इतना सा भी अनाज नहीं था। मैं उधार लेकर आई और वही आपको दिया, और आपने मेरे कष्टों को समझकर उन्हें दूर कर दिया। आपने जो किया, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं जन्म जन्म तक आपकी ऋणी रहूंगी। हमेशा आपकी सेवा करूंगी प्रभु, हमेशा आपकी सेवा करूंगी। माता, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब तो आपके नारायण की कृपा से हुआ है। अब रोइए मत। नारायण सदैव आपकी रक्षा करेंगे। आपको किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। अब मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम। अरुंधति, ये क्या? तुमने दशरथ पुत्रों को हमारे आश्रम की गऊएं चराने भेज दिया? स्वामी, मैंने राम को जाने के लिए मना किया था, परंतु राम ने कहा कि भिक्षा मांगना शिष्यों का धर्म है। इसीलिए भाइयों के साथ वो भिक्षा मांगने और गऊ चराने गया है। तुम्हें उनकी दशा पर रोना आ रहा है। अगर तुम ही इतनी व्याकुल हो जाओगी तो उनको जन्म देने वाली माताएं देखेंगी, तब उनका मन कितना विचलित होगा। नहीं स्वामी, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मैं तो बस यही सोच रही हूँ, कितने युगों से गौओं की रक्षा भगवान कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे इस पवित्र आश्रम में स्वयं भगवान गौओं को चरा रहे हैं। यही सोचकर मेरा मन आनंद की अनुभूति से भर गया। क्या हुआ भैया, क्यों चिल्लाए? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं लक्ष्मण, पाँव में कांटा चुभ गया। जरा संभल कर चलना चाहिए ना भैया। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। शत्रुघ्न, मुझे इस वन में बहुत समय व्यतीत करना है। मेरे पाँव में इस तरह कांटे लगेंगे तो मुझे निकालने दो। मुझे इसका अनुभव होना चाहिए। अब तुम सब लोग जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है? ठीक है भैया। कांटे को कांटे से निकालना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। आप कौन हैं? ये क्या प्रभु, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं धन्वंतरी हूँ। देवों और असुरों द्वारा जब सागर का मंथन हुआ, तब उससे निकलने वाला देव वैद्य मैं ही हूँ। आप कहें तो आपके चरणों में लगे कांटे को मैं निकाल सकता हूँ। नहीं देव वैद्य जी, मुझे जो उपचार आता है उससे ही मैं अपना उपचार कर लूंगा। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आप जा सकते हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझे ये कांटा निकालने का अवसर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु प्रभु फिर भी मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ। मुझे अवसर दीजिए प्रभु। कुछ और नहीं तो कम से कम गायें चराने का अवसर तो दीजिए प्रभु। सुनो धन्वंतरी, अब मैं वशिष्ठ मुनि का शिष्य हूँ। गुरु की सेवा शिष्य को ही करनी चाहिए। आप प्रस्थान कीजिए। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं चलता हूँ।
स्वामी, ये बच्चे कितना परिश्रम करते हैं। देखिए कितनी लकड़ियां उठा कर ला रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरुंधति, ना समझो जैसी बातें मत करो। यह उनके लिए कोई भार नहीं है। उन्होंने सारी पृथ्वी का भार धारण कर रखा है। राम, तुम चारों हाथ पांव अच्छे से स्वच्छ करके पूजा के लिए आ जाओ। स्वामी, मैं जाकर पूजा की तैयारी करती हूँ। ठीक है। हे प्रभु, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। ये सभी राजकुमार साधारण बालक तो नहीं लगते। मेरे स्वामी कहते हैं इनकी सेवा करने का सौभाग्य हम दोनों को प्राप्त हुआ है, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। वो बिल्कुल सही कहते हैं। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, उन सभी ने इन चारों को अलग अलग जन्म दिया, लेकिन मैं इनके मातृत्व का सुख अकेली भोग रही हूँ। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, प्रभु, प्रभु। अरुंधति, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? आज मैंने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का सत्य जान लिया। वो साधारण बालक नहीं है, वो तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। मैंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा। हाँ? सत्य? हाँ स्वामी, सत्य कह रही हूँ। मैंने जो भगवान की पूजा अर्चना के लिए फल रखे थे, उन्हें राम अपने भाइयों के साथ खा रहे थे। ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा स्वामी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उन सब का दर्शन अपनी आंखों से किया। आहा, तुम समझी अरुंधति, तुम्हारी अत्यंत सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं तुम्हें दर्शन दिए हैं। उनकी लीला अपरंपार है। ऐसे बालकों को आपने यहाँ पूजा के लिए बुलाया है, जबकि वो तो स्वयं पूजा के पात्र हैं। अरुंधति, इस लोक में मैं उनका गुरु हूँ और वो मेरे शिष्य, इसीलिए लोकलाज का मुझे पालन करना ही होगा। परंतु मैं प्रतिदिन श्री राम की मन ही मन पूजा अर्चना करता हूँ। गुरुदेव, पूजा की तैयारी हो चुकी है। अच्छा है, आओ चलें।
क्यों दासी, तनिक दिखा तो। ये सब क्या है? ये सन्यासियों के कपड़े और तुलसी माला, ये सब लेकर कहाँ जा रही है? ये सारी वस्तुएं और वस्त्र महारानी ने मुझसे मंगवाए हैं। महारानी ने तुमको ये सब लाने को कहा है? किस लिए? ये तो मुझे नहीं पता। महारानी कहाँ है बता? वो सब अंदर कुछ बातें कर रही हैं। पहले की भांति अब वो तो ना समय पर खाती हैं और ना ही समय पर सोती हैं। अब तो श्रृंगार भी नहीं करती, हमेशा दुखी रहती हैं, जैसे उनका कुछ खो गया हो। अब देखो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मंगाने की क्या जरूरत थी दाई माँ? ये सब कुछ तुम्हें महारानी ने ही लाने को कहा था ना? ठीक है, कारण मैं जान लूंगी। महारानी, महारानी। महारानी, महारानी। मंथरा, इस प्रकार क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए व्याकुल हूँ। कौन सी बात समझ में नहीं आ रही मंथरा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कपड़े लाने को क्यों कहा। हमारे पहनने के लिए लाने के लिए कहा मैंने। कैकई, क्या तुम पागल हो गई हो? दशरथ वानप्रस्थ को जा रहे हैं तो क्या तुम उनके पीछे पीछे ये कपड़े पहनकर ऋषि पत्नी बनकर जाओगी? ऐसी कोई बात नहीं है मंथरा। हम एक ऋषि पत्नी की सेवा के लिए जा रहे हैं। क्या कहा? महारानी कौशल्या एक ऋषि पत्नी की सेवा करने के लिए जाएंगी दासी बनकर? इतनी दासियों के होते हुए आपको ये कार्य करने की क्या आवश्यकता है? मैं पूछती हूँ, आप ये क्यों करना चाहती हैं? मंथरा, हमारे 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उन लोगों को हमने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा। वो बहुत समय से वशिष्ठ मुनि के आश्रम में हैं। हम उनसे मिलना चाहते हैं। और मंथरा, वैसे भी हम अपने बच्चों से दूर नहीं रह पा रही। मंथरा, एक माँ का हृदय अपने संतान के बगैर कैसे रह सकता है भला बताओ? बिना संतान के ये महल एक महल नहीं परंतु निर्झर वन के समान प्रतीत होता है मंथरा। और इसीलिए हमने आश्रम में अपने बच्चों के पास जाने का निर्णय किया है। लेकिन वो तो आश्रम में है, आप वहाँ कैसे रह पाएंगी? क्यों नहीं मंथरा? जब तक हमारे पुत्रों का गुरुकुल वास समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहकर वहाँ के कार्यों में उनकी सहायता करेंगे, ताकि हम हमारे पुत्रों के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। ओहो, इसीलिए तुम सब ने ये कपड़े लाने को कहा? अच्छा है, पहले तुम सब ऋषि पत्नी की सेवा करने जाना और उसके बाद महाराज दशरथ भी सन्यासी बनकर गुरु वशिष्ठ की सेवा करने के लिए वहीं रहेंगे। यहाँ अयोध्या का क्या होगा, एक बार तनिक ये भी तो सोच लो। मंथरा, क्यों? पुत्र मोह में पड़कर मान सम्मान छोड़कर तुम सब आश्रम जाना चाहती हो? उसके बाद राज्य कौन संभालेगा? महारानी, अगर एक बालक को जन्म दिया है तो ये भी समझना होगा कि देवियों, बालक के लिए उच्च शिक्षा भी आवश्यक होती है। उसकी ख्याति बढ़े, उसका आदर सब करे, इस बात का ध्यान भी आप सभी को रखना होगा। अगर आप सबको उन बालकों से प्रेम है तो उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। मंथरा, परंतु हम अपने पुत्रों से अलग नहीं रह सकते। हम अपने पुत्रों के बगैर नहीं जी सकते। मैं जानती हूँ, लेकिन आप सबको ये त्याग करना ही होगा। जब तक वो नहीं आते, आप सबको धीरज रखना होगा, अपने दिल पर पत्थर रखना होगा और उनके लौटने का इंतजार करना होगा। सुनो दासी, ये कपड़े वापस ले जाओ, आंसू पोंछ दो और मेरे साथ आओ।